हेलो गाइस। तो मेरी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और करीब 3.5 महीने के बाद कार मेरे पास वापस आ गई है। तो गाइज इसमें टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट 3,60,000 जितना था और वो टोटल एक्को इंश्योरेंस ने पे कर दिया है। और गाइज मेरे को 6,000 पे करने को आया है, जो मैंडेटरी डिडक्शन था और जो क्लेम का चार्जेस रहता है वो। एक्को को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा और रिपेयरिंग भी बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। सो होंडा को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। और रिपेयरिंग का मेरे को 6 मंथ का वारंटी दिया हुआ है, जिससे मेरी कार को 6 मंथ के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं होंडा के सर्विस सेंटर में बिंदास ले जा सकता हूँ। और गाइस, कार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हो या लेने की सोच रहे हो तो मैं तो बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि आप एक्को का कार इंश्योरेंस पॉलिसी ही लीजिए, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है और जब भी आपको क्लेम करना रहेगा तो क्लेम प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहेगा और पेमेंट भी आपको जब बिल जनरेट होता है उसी दिन पेमेंट भी हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस, कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार का मेजर लॉस है, तो क्लेम प्रोसेस के स्टेप क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे इन केस आपको फ्यूचर में कभी भी क्लेम करना रहेगा तो आप इजीली क्लेम कर पाओगे और आपको पता भी रहेगा क्या क्या स्टेप रहेंगे। तो गाइज, एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट स्टेप रहेगा इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेरे केस में एक्को इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस था, तो मैंने एक्को का जो कस्टमर केयर नंबर रहता है वहाँ कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दिया और एक्सीडेंट का लोकेशन बता दिया। तो वो आपकी गाड़ी नॉन मूवेबल कंडीशन में है तो टो करने के लिए अरेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी मूवेबल कंडीशन में है तो उसको सर्विस गैरेज पे पहुंचाना रहेगा। तो वो सर्विस गैरेज की लिस्ट देंगे, मतलब कि आसपास के कौन से सर्विस गैरेज है जो उनके ऑथराइज सर्विस गैरेज है, तो आपको वहाँ पे नहीं ले जाना है। तो गाइज़, मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने एक्को का एक ऑथराइज गैरेज बताया था तो वहाँ पर मेरे को नहीं ले जाना था, तो फिर मैंने उनको बताया कि होंडा के सर्विस सेंटर में ले जाना है, तो वो एग्री किए थे। वैसे ही आप अपने चॉइस के गैरेज पे कार को रिपेयरिंग के लिए ले जा सकते हो। तो गाइज, अभी कार पहुंच गई है सर्विस सेंटर में और आपकी कार का मेजर लॉस है तो वो केस में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, मतलब कि कार का जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो 1 लाख से ऊपर का रहेगा। मेजर लॉस है वो केस में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। उसमें वो ऐसा करते हैं कि थर्ड पार्टी का एक पर्सन रहेगा, वो आपकी कार का टोटल इवेल्यूएट करेगा कि क्या क्या खर्चा हो सकता है और टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट का पूरा रिपोर्ट बनाएगा और वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। और इंश्योरेंस कंपनी वो देखती है कि आपका जो गाड़ी का टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट आईडीवी वैल्यू का 75% और उससे ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपकी कार की वैल्यू 10 लाख है और रिपेयरिंग कॉस्ट 7.5 लाख या उससे ऊपर आता है, तो वो केस में फिर इंश्योरेंस कंपनी कार को टोटल लॉस में कंसीडर करती है और आपको टोटल आईडीवी वैल्यू मिल जाएगी। और आपने कार इंश्योरेंस में इनवॉइस कवर ऐड किया हुआ है तो आपको जो इनवॉइस का जो वैल्यू रहेगा वो आपको मिल जाएगा। मेरे केस में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पर्सन ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो मैक्सिमम रिपेयरिंग कॉस्ट निकाली थी, वो 4,20,000 जितनी थी और वो आईडीवी वैल्यू 6 लाख का कुछ 70% हो रहा था। तो मेरी कार टोटल लॉस में तो नहीं जा रही थी, टोटल लॉस में जाती तो मेरे को तो इनवॉइस कवर मिलता, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा इनवॉइस कवर ऐड था। लेकिन ये 70% जितना था आईडीवी वैल्यू का जो रिपेयरिंग कॉस्ट, तो वो केस में फिर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए थे कि आपको हम आईडीवी वैल्यू देने के लिए भी रेडी है या रिपेयरिंग कॉस्ट का टोटल खर्चा उठाने के लिए रेडी थे। तो फिर मैंने रिपेयरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया। तो गाइज़, ये टोटल प्रोसेस में मेरा 1 मंथ निकल गया था। जो थर्ड पार्टी पर्सन उसका पूरा सर्वे करता है, रिपोर्ट बनाता है और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देती है, ये सब प्रोसेस में अराउंड एग्जैक्ट मेरे को 1 मंथ लगा था। और रिपेयरिंग का जैसे ही अप्रूवल आ जाता है वैसे ही गैरेज वाले उनका काम शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स डैमेज है, वो पार्ट्स फिर वो वहाँ पे आगे कंपनी में ऑर्डर दे देते हैं और वो पार्ट्स आते आते मेरे को इसमें 1 मंथ लगा था। तो वो पार्ट्स वगैरह आया तब तक 1 मंथ, तो टोटल 2 मंथ तो मेरा ऐसे ही निकल गया। उसके बाद मेरा रिपेयरिंग चालू हुआ था। तो गाइज़, 2 मंथ के बाद मेरी कार का रिपेयरिंग स्टार्ट हुआ और रिपेयरिंग में करीब 1.5 मंथ लगा था। 1.5 मंथ के बाद फिर गाड़ी रेडी हो गई। उसके बाद मेरे को ट्रायल के लिए बुलाया। ट्रायल में माइनर जो प्रॉब्लम थे उसका भी रिपेयरिंग कर दिया और उसके बाद थर्ड पार्टी पर्सन को वो बुलाते हैं गैरेज वाले और उसका फाइनल रिपोर्ट बन के थर्ड पार्टी पर्सन सबमिट करता है इंश्योरेंस कंपनी को और वो रिपोर्ट का अप्रूवल आने में मेरे को 2-3 दिन लगे थे। और उसके बाद गैरेज वाले इनवॉइस जनरेट करते हैं और वो इनवॉइस जनरेट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को उतना पेमेंट करना रहेगा। तो वो पेमेंट मेरे केस में 1-2 घंटे में पेमेंट हो गया था
और उसके बाद आप कार का डिलीवरी ले सकते हो। तो गाइज कुछ इस तरह 3.5 महीने के बाद मेरी कार रेडी होके मेरे पास आ गई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।